बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक बेसन से बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। शायद ही आप लोगों में से किसी ने इस तरीके से पहले बेसन की रेसिपी बनाई और खाई होगी। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बेसन की खंडवियों का सालन, बेसन के अल्टे पलटे और बेसन के गट्टे की सब्जी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप सबने बहुत ज्यादा पसंद किया था। आज की ये मेरी रेसिपी भी बहुत ही जबरदस्त और नए आइडिया के साथ है। यकीन माने, जब आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे ना, तो फिर चिकन और मटन को तो भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए ये बहुत ही मजेदार, चटपटी, करारी सी बेसन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मजेदार सी बेसन की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। ये मैंने 1 कप लिया है। हमने बेसन में शामिल कर लेना है हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ही हमें चिली पाउडर का चाहिए, 1/4 टीस्पून हल्दी। पर मेरे पास है अजवाइन, ये हमें ले लेनी है 1 पिंच। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन अजवाइन डालने से ना हाजमा बहुत अच्छा आता है। इस तरह ना हमने हाथों से मसल करना अजवाइन को डालना है। और 1 ही पिंच हमने मीठा सोडा भी ले लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये हमने शामिल कर लेना है 2 टीस्पून। अब यहाँ पर ना मैंने पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना हमने ना इसका टाइट एक डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक ही दफा हमने सारा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि बेसन बहुत ज्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करता। हाथों के साथ ना इस तरह हमने मसलते जाना है। लम्प्स फ्री होना चाहिए हमारा डो। देखें अब माशाल्लाह डो कितना शाइनी सा लग रहा है, स्मूथ सा हो गया है। अब हमने ना 1 टीस्पून ऑयल का और शामिल कर लेना है। ये अब रेडी हो चुका है। इसकी राइट कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें इस तरह का हो गया है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ही ये सॉफ्ट है। हमने ना इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको ना कवर कर रही हूँ। अब 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ना हमने गोलियां बनानी स्टार्ट करनी है। साथ ही हमने ना एक प्लेट भी रख लेनी है, क्योंकि हमने गोलियां बनाते जाना है और प्लेट में रखते जाना। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करते हुए ना थोड़ा थोड़ा हमने डो में से पीस लेते जाना इस तरह, और इसकी गोलियां बनाते जाना। बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं। नॉर्मल चने के दाने से थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। इस तरह हमने रखते जाना। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। सारी ही गोलियां ना हमने इस तरह बना लेनी है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं सारी ही गोलियां इसी तरीके से बना लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपने गोली बनानी है ना, तो ज़रा टाइट हाथों के साथ इस तरह बनानी है। माशाल्लाह देखें हमने सारी अपनी गोलियां ना बेसन की रेडी कर ली हैं। अब हमने ना गोलियों को ना फ्राई करना है, ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी और करारी बन जाए। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया मीडियम पर। ऑयल हमें चाहिए तकरीबन 3 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं चाहिए फ्राई करने के लिए। हमने शैलो फ्राई करना है इन गोलियों को। ऑयल को अच्छे तरीके से ना हमने स्प्रेड कर लेना है पैन के अंदर। जब ऑयल गर्म हो जाए ना, तो हमने ये गोलियाँ सारी ना फ्राई करने के लिए डाल लेनी है। हमने ना गोलियों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जितनी ये दिखने में प्यारी लग रही है ना, खाने में भी इनका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा ना, इतना यूनिक इनका टेस्ट है ना, कि जब आप एक बार बना लेंगे ना इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो बार बार इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। हमने ना इनको सारी साइडों से इसी तरह क्रिस्पी और क्रंची कर लेना है। फ्लेम को ना तो हमने बहुत ज़्यादा लो पर करना है और ना ही ज़्यादा हाई पर रखना है। जैसे जैसे ये बेसन की गोलियां क्रिस्पी होती जाएंगी ना, तो आप देख सकते होंगे कि इनके ऊपर ना क्रैक से भी आपको नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही इसका इंडिकेशन है हमारी जो गोलियां है ना बेसन की, वो अच्छे तरीके से ना अंदर तक पक चुकी हैं। अब इनका जो बेसन है ना वो कच्चा नहीं रहा। सारा ऑयल देखें आप अब्जॉर्ब कर लिया इन सारी गोलियों ने। जरा भी आपको ना पैन के अंदर अब ऑयल नहीं सेपरेट सा नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है हमारी गोलियां बेसन की ना बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप इनकी साउंड भी सुन सकते हैं। अब हमने ना फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब हमने ना अपनी क्रिस्पी करारी मज़ेदार सी ना बेसन की गोलियां निकाल लेनी है, ताकि ये मज़ीद ठंडी हो जाए। यकीन माने ये खाने में इतनी टेस्टी है ना, कि ऐसे भी आप खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। हमने बेसन की गोलियों के लिए ना मसाला तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के अनियन और 1 टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया है और 4 मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं।
इनकी ना हमने पेस्ट तैयार करनी है। अनियन को ना हमने रफली ही 2-2 3-3 टुकड़ों में ना काट लेना है ताकि पेस्ट बनाने में ना आसानी हो जाए। टमाटर के भी हमने ना 3-4 टुकड़े कर लेने हैं इस तरह। हरी मिर्चों को भी ज़रा छोटा कर लेंगे और बगैर पानी डाले हुए ना हमने इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी, क्योंकि टमाटर के अंदर और अनियन के अंदर तो पानी होता ही है, तो उसके साथ ना ये आसानी से ना हम ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। 1/2 कप ऑयल का मैं शामिल करूँगी। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए ना तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। फ्राई कर लेंगे ताकि गार्लिक जिंजर की पेस्ट में से भी ना कच्चापन चला जाए। जब गार्लिक जिंजर की पेस्ट में से अच्छी सी खुशबू आने लगे ना तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 फ्लैट वाली सूखी मिर्चें, ये हमने ऐड कर लेनी है। इनको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। मिर्चों को भी हमने तकरीबन 1 मिनट फ्राई कर लिए। अब यहाँ पर मेरे पास है बेसन, ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, ये हमने ऐड कर लेना है। और हमने ना बेसन को भी इसी तरह ना फ्राई कर लेना ऑयल के साथ। देखें इतनी अच्छी सी ये रेसिपी है ना, यूनिक सी है। ये जब आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। बेसन से ना मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं हमने ऐड करना, क्योंकि हम कड़ी नहीं बना रहे, हमने सिर्फ इसके मसाले को ना टेस्ट देना है। जब बेसन में से भी अच्छी सी खुशबू आने लगे ना और इसका कच्चापन चला जाए तो यहाँ पर ये जो हमने पेस्ट तैयार की थी ना इसको हमने शामिल कर लेना है। अब हमने अच्छे से ना मसाले को भूनना है। अब मसाले को ना भूनने के दरमियान कुछ हमने ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, जिनमें मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। सॉल्ट भी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना मिर्च मसाले ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ये ज़रा ज़्यादा ही डलता है। अच्छे से हमने ना भूनते जाना। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे ना उतना ही अच्छा हमारे सालन का टेस्ट होगा। और अब यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट, ये मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून होंगे ये मेरे पास। ये मैंने ना फेंट लिया था अच्छे तरीके से, इसको भी अब हमने शामिल कर लेना। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको भी हमने शामिल करना है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आपने ऐड कर लेनी है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से हमने भूनना है ताकि मसाला जो है ना हमारा वो बेहतरीन बने, जायकेदार हो। भूनने के दरमियान अगर आपको लगे ना कि मसाला जलने को है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए ना भूनना है। फ्लेम को मैंने ना मीडियम पर ही रखा हुआ है। कलर माशाल्लाह देखें ग्रेवी का कितना अच्छा है, स्मूथ और सिल्की बन रही है। बस ख्याल रहे कि हमारा मसाला ना जलने ना पाए। मसाले की यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि इसकी खुशबू से ना मेरा पूरा किचन महक रहा है। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, ऑयल इसका आपको सरफेस पर इस तरह नज़र आना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर हमने ना इसके अंदर पानी शामिल कर लेना। पानी में शामिल करूँगी तकरीबन 2.5 कप। मिक्स कर लेते हैं। अब हमने ना इस ग्रेवी को ना पकाना है। अब हमने ना फ्लेम को लो पर कर लेना है और हमने ना ग्रेवी को सिमर होने देना है। अब हल्की आंच पर ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी की थिकनेस आप देख सकते हैं, ना ये ज़्यादा पतली है ना ये ज़्यादा गाढ़ी है। अब ये जो हमारी क्रिस्पी सी गोलियां बेसन की रेडी की हुई है ना, अब टाइम आ गया है इनको ऐड करने का। अब हमने ना इनको शामिल कर लेना ग्रेवी के अंदर। अब हम ना इनको भी ना अपनी ग्रेवी के साथ पकाएंगे। और साथ ही अब हमने शामिल कर लेना है पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी, ये भी तकरीबन हमने 1/2 टीस्पून के करीब ही ले लेनी है। ये तो मस्ट है ना इस सालन के अंदर। अच्छे तरह हमने हाथों से कसूरी मेथी को मसल लेना है और फिर हमने इसको भी ना शामिल कर लेना है ताकि अच्छी सी हमारे सालन के अंदर खुशबू आ जाए। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया था, इसको मैंने काट कर वॉश करके रखा हुआ है, ये भी हमने डाल लेना है। ये हमने हैंडफुल डालना है, इसके साथ भी ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। अब हमने लो फ्लेम पर ना फिर से कवर दे लेना, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी सी ना
जो बेसन की गोलियां हैं वो भी गल जाएं। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। और माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा सालन बन के तैयार हुआ है। आपने ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। माशाल्लाह देखें, कोई भी जो है ना गोली, कोई भी बोल इसका ना टूटा नहीं है। उसी तरह जिसी तरह हमने डाले थे ना, बिल्कुल एज इट इज़ हैं। सालन की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ना ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। अब मैं आपको ना इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें, हमारा सालन लुक आपके सामने है। अगर आपका कभी लगे ना डिफरेंट सा कुछ खाने को, गोश्त को, चिकन को दिल ना करे, तो फिर आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला ये आपकी फेवरेट बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी बेसन की गोलियों के सालन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।